तो खत्म हो रहा है 2025 यानी नया साल शुरू होने वाला, लेकिन नए साल में एक बड़ा बदलाव जो खबर आ रही है वो ये है कि जो पब्लिक टॉयलेट थे उसमें जो पुरुष थे उनसे चार्जेस नहीं लिए जाते थे, महिलाओं से लिए जाते थे। हालांकि इस पर भी पहले सवाल उठ रहा था, लेकिन अब 2025 जब शुरू होगा, नया साल शुरू होगा, तो अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि शहर के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें पुरुषों को भी चार्जेस देने पड़ेंगे। बिल्कुल, यूरेन चार्जेस की तैयारी राजधानी शिमला में है। जो आज हाउस की नगर निगम शिमला की बैठक हुई, इस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया कि अब पुरुषों से भी यूरेन चार्जेस लिए जाएंगे। और जो फिलहाल अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 5 रुपये एक बार टॉयलेट यूज़ करने के यूरेन के 5 रुपये वसूले जाएंगे। अब दरअसल इसके पीछे की थोड़ी सी अगर हम कहानी के ऊपर जाएं, एक PIL हिमाचल हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके अनुसार अब ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि महिलाओं से यूरेन चार्जेस के 5 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए थे कि जेंडर बेस पे किसी से भी इनइक्वालिटी नहीं की जा सकती, जेंडर बेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसको नगर निगम को और स्थानीय जहां भी स्थानीय निकाय हैं उनको ठीक करना होगा पूरे प्रदेश में, ये बात कही गई थी। अब इस चीज को ठीक करने के जहां तक लोगों की बात है, या कुछ देर पहले हमने पूर्व मेयर जो शिमला के पूर्व मेयर हैं संजय चौहान, उनसे भी हमने बात की। उनका तरफ से भी यही कहना था कि जो चार्जेस नगर निगम शिमला इससे पहले लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में लेते हैं, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन के रूप में लेते हैं, चाहे वो पानी के बिल में एडिशनल चार्जेस लेते हैं, बिजली के बिल में एडिशनल चार्जेस लेते हैं, तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं यूरेन यूज करने की, ये महिलाओं के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, पुरुषों के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा निर्णय, पहले टॉयलेट टैक्स का हमने देखा, उसके ऊपर बवाल मचा, और अब इसके ऊपर बवाल मचना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम शिमला इसको लागू करता है, किस तरह से इसको आगे लाया जाता है। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है, आज हाउस में इसको पास किया गया, और इसके अलावा इस प्रक्रिया को अगर किस तरह से लागू किया जाएगा, इसकी एक हल्की सी रूपरेखा अगर हम कहें, तो एक कार्ड बनाया जाएगा। जो स्थानीय निवासी है उनका एक कार्ड होगा, और कार्ड स्वैप करने के ऊपर आप यूरिन कर सकते हैं, आप पेशाब कर सकते हैं, उसके चार्जेस कटेंगे। लेकिन पर्यटक इसको किस तरह से लेंगे, क्योंकि जो आजकल का मौसम, या राजधानी शिमला हम कहें, पर्यटन नगरी भी कही जाती है, पहाड़ों की रानी शिमला है, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर। जो रोज लोग शहर में रहते हैं, अब दिन में 10 बार अगर पेशाब जाते हैं, 5 बार पेशाब जाते हैं, उनके चार्जेस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से अब इसको राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र चौहान जो कि मेयर हैं शिमला के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र चौहान जी, आपका न्यूज़ 18 में बहुत स्वागत है। सुरेंद्र चौहान जी, एक तरफ तो खुशी मनाई जा रही है, नया साल आ रहा है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि नए साल पर शिमला में जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें अब पुरुषों को जो चार्ज नहीं देना पड़ रहा था यूज करने के लिए, अब उसके चार्ज पुरुषों को भी देने होंगे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज इशू है। जी जी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का एक इशू आया था। उसने कहा जेंडर बेस पे आप टॉयलेट में शुल्क क्यों ले रहे हैं, कि महिलाओं से लेते थे और इसको क्यों किया। तो उसमें तो हमारी चर्चा हुई है, उसको टैक्स या आपका ऐसा कोई शुल्क लेने का कोई ऐसा इशू तो हुआ ही नहीं है। अभी हम क्या करें, अपने हाउस में एक चर्चा की, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे हमने कोर्ट में इसमें जवाब देना है। हाई कोर्ट में इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमें इसके निर्देश दिए कि आप किस तरह से इसका मैकेनिज्म बनाओगे, आप कैसे इसको लगाओगे। तो वो हमने करना है, वो हम पे डिपेंड है। हम उसको फ्री भी कर सकते हैं, हम महिलाओं वाला भी फ्री कर सकते हैं, ये भी फ्री कर सकते हैं। वो तो सवाल यही कि महिलाओं का जब आप फ्री कर सकते थे, या सिर्फ महिलाओं से आप पैसे ले रहे थे? आप देखिए कि कई ऐसी सरकारें हैं जो जहां पर महिलाओं को बस में बिल्कुल फ्री यात्रा का मौका दिया जाता है। यात्रा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही है, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो बात का ये जो इस तरह से बनाया जा रहा है वो है हाई कोर्ट का निर्णय का। हाई कोर्ट ने हमसे इस इश्यू को हमने हाउस में लाया था, हमने उस पर चर्चा की, ओवरऑल सबने अपने व्यूज रखे। व्यूज रखने के बाद हमने ये कहा कि जो भी इसका मैकेनिज्म होगा वो कमिश्नर के सामने बैठ के उसको चर्चा की जाएगी। ना तो इसमें भी कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई, ना कुछ ऐसा हुआ है। और अभी इसको जो हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, हमारा जो पहाड़ी इलाका है,
टॉयलेट्स को मेंटेन करना और उसको करना हमारे पास लोग नहीं होते हैं। जैसे शहरों में मिलता है ना, सुरेंद्र चौहान जी देते हैं। जी सुरेंद्र चौहान जी, पूर्व मेयर संजय चौहान जी का एक बयान भी इसको लेकर आया है। मैं पहले वो आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आगे। वो बयान सुन लीजिए संजय चौहान जी का। अंदर जो है सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस है वो नगर निगम इकट्ठा करता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर पे सेवरेज सेस टैक्स है, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स है जो शहर की जनता देती है। मैं समझता हूँ शहर के अंदर जो है साफ सुथरा वातावरण रखने के लिए ही शहरवासी और जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है वो देते हैं। और ये जो निर्णय लिया गया है कि टॉयलेट्स के अंदर महिला और पुरुष दोनों से जो है ये पैसे लिए जाएंगे, ये बिल्कुल जो है हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है इसका खंडन करती है। और आपको मालूम होगा जब 2012 से लेकर 17 तक जो है हमें सीपीएम को जो है मेयर और डिप्टी मेयर के माध्यम से मौका दिया था, हमने महिलाओं के ऊपर जो ये टॉयलेट शुल्क लिया जाता था उसको भी ख़त्म किया, और अब जो पुरुषों के ऊपर लगाया जा रहा है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम अभी मांग कर रहे हैं जो यहाँ पर आज निर्णय लिया कि इसको जो है रोल बैक करे, पुरुषों और महिलाओं से दोनों से जो है वो टॉयलेट टैक्स लिया नहीं जाना चाहिए कहीं भी। ये सफाई व्यवस्था को बनाए रखना ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। सुरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम संजय चौहान जी जो पूर्व मेयर हैं उनका बयान हम सुना रहे थे। सुरेंद्र चौहान जी, आपने बयान सुना? उन्होंने कहा कि जब सीपीआईएम का मेयर था, उनका जब मेयर था तो उन्होंने जो शुल्क लगता था उसे भी हटा दिया गया था, तो मर्दों पर शुल्क लगाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा कुछ नहीं, मैं भी उस समय पार्षद था जी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेयर उस टाइम पे, तो मैं भी पार्षद था, मैं भी उसका पार्ट था जी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी तरफ से हुआ कि वो, ये एक चर्चा हाई कोर्ट के निर्णय के लिए हमारे पास कहा गया। हाँ। और इसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। ये तो हम तो फ्री भी करेंगे, हमारे को थोड़ी इसमें प्रॉब्लम, लेकिन एक चर्चा सिर्फ जेंडर बेस पे का ही कि उन्होंने कहा कि ऐसा किया, हमारी तरफ से हम तो उसको आगे फ्री भी कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है। नगर निगम का जो हमारा इशू है वो कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स जब हाउस में आते हैं उसमें हम उसको मिनट्स को भी उसको कर ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चर्चा में सभी ने उसका सबने पार्टिसिपेट किया। फिर इसके बाद मैकेनिज्म कैसा है, क्या बनाना है, करना है नहीं करना है, वो हमने हाई कोर्ट में बताना है। उसको हम चर्चा करके लिए अगले हाउस में हमारे पास आता है। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इस तरह की प्रक्रिया है कि उसको हम हाउस में चर्चा के लिए कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स जब आते हैं, अलग अलग पार्टीज के जब व्यूज आते हैं तो उसको उसमें हम डिसीजन लेते हैं। वही हमने माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट करना है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने लगाना है या नहीं। हम माफ भी कर सकते हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में इन चीजों की समस्या बहुत डिफरेंट होती है। इसलिए हमारे को कोई अभी कंपल्सरी थोड़ी कि हमने लगाना ही है। वो हम पे डिपेंड करता है हाउस पे। जब अगला हाउस आता है इसमें मिनट्स कंफर्मेशन आती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसको ये तो चर्चा नॉर्मल एक चर्चा हुई है। ठीक है। सुरेंद्र चौहान जी, इस वक्त हमारे साथ संजय शर्मा जी जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 में। किस तरह से सरकार के कदम को आप देखते हैं? अब शिमला में जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पर शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब मर्दों से पुरुषों से वो शुल्क लिया जाएगा, तो इस फैसले को किस तरह से आप देखते हैं? वास्तव में बड़ी हैरानी की बात है जी। बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी का नगर निगम, इनकी ना जाने नजर जो है वो जनता के टॉयलेट के ऊपर ही क्यों रहती है। पहले मुख्यमंत्री एक बिल लेकर के आए, एक अध्यादेश लेकर के आए थे, बाद में उसको विड्रॉ किया कि हम हर घर पे ऊपर 25 रुपए जो है वो टॉयलेट और फीस लगाने वाले हैं। लेकिन जब जनता ने रोष जताया, जब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते इस मुद्दे को उठाया, तो मुख्यमंत्री को वो अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इसी तरह जो है वो नगर निगम में इसकी जो है वो चर्चा अगर हुई है तो निश्चित तौर पे इनके एजेंडा के अंदर वो है। आप अगर आप बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं तो आप कोई और रास्ता भी अपना सकते हैं कि महिलाओं के लिए लगता है इसलिए पुरुषों के ऊपर भी लगाया जाएगा। ये कौन सा तर्क लेकर के आ रहे हैं? संजय शर्मा जी, सुरेंद्र चौहान जी मौजूदा जो मेयर है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी यही सवाल पूछ सकते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। चौहान जी सुखविंदर ऐसे सिंह है, सुक्खू जी के बड़े ऐसा है। नजदीकी मित्र हैं, 10 इसलिए साल उनको भी ये 10 साल दिखाना है कि भाजपा मैं भी ने आपसे कम नहीं हूँ। अगर आप लोगों के घरों के ऊपर जो है वो टॉयलेट टैक्स लगाने की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं पब्लिक टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है इनकी यही मंशा होगी। सुरेंद्र चौहान जी जी। ऐसा होता है ना, 10 साल तक जब भाजपा शासित थी ना, तब क्या था, उस वक्त क्या था, उस वक्त भूल जाते हैं। 10 साल जब रूल किया, आप बताएंगे चौहान जी की कौन सा अध्यादेश लेकर मैं काउंसिलर ही था, सरकार आई, मैं भी पार्षद टैक्स लगाने की बात कही। 15 साल तक हम भी इसी पार्षद नगर निगम में रहे हैं। और ये मंशा जो है चर्चा को मैं समझता हूँ यहाँ पे ज्यादा हवा देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे ये सारी चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ इसको वायलेशन ऑफ कोर्ट हो जाता है। मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं हमने उसमें जवाब देना है हाई कोर्ट में, इसलिए मैं इस चर्चा को वहीं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं इससे ज्यादा इससे ऊपर नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे को अपना जवाब देना है हाई कोर्ट में। चौहान साहब, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो चीज आ गई। अब आप ये जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आया, तब आप इसको जो है वो हाई कोर्ट का बहाना बना करके जो है वो इसको लपेटना चाहते हैं। संजय जी, आपको पता ही नहीं जनता का आपको क्या बात, जनता जो है वो जवाब चाहती है। नहीं है। हेलो जी, जनता इस बात का चौहान साहब जवाब चाहती है। आखिर आपके मन में ऐसी मंशा आई थी? बिल्कुल अच्छे से जवाब, चिंता मत करो, आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे और हाई कोर्ट में देंगे, माननीय उच्च न्यायालय में देंगे। नहीं तो शुल्क लगाकर जनता को जवाब देंगे चौहान जी। चौहान जी जो उसको जनता को भी देंगे और उच्च न्यायालय में भी देंगे। चिंता नहीं करें आप इस चीज की। ये चिंता क्यों नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की विपक्षी पार्टी है और जनता के ऊपर अगर आप टैक्स लादने की कोशिश करोगे, आप इस तरह के कोई कानून लेकर के उनके ऊपर टैक्स के दायरे को बढ़ाओगे, आप टॉयलेट टैक्स लगाओगे, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं और आप कहते हैं हाई कोर्ट में जवाब दोगे। क्या हाई कोर्ट ने पूछा था कि पुरुषों के ऊपर लगाओ और महिलाओं के ऊपर मत लगाओ, या महिलाओं पे लगाया तो पुरुषों के ऊपर भी लगाओ? ये कौन सी बेसिक की बात आप कर रहे हैं चौहान साहब? तर्क के ऊपर बात होती है। हाई कोर्ट से ही आया, ये हाई कोर्ट से ही आया सारा। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए क्या डायरेक्शन थी हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट ये कह सकता है कि आप साफ सफाई रखें, आप जो पब्लिक टॉयलेट हैं उनमें बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। क्या हाई कोर्ट की ऐसी डायरेक्शन थी कि महिलाओं के ऊपर अगर आप टॉयलेट शुल्क लगाया है तो पुरुष के ऊपर भी आप टॉयलेट शुल्क लगाओगे? आप बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसमें आपको इतने उतावला और जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये अब मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। अगर प्रदेश की जनता को, अगर प्रदेश की जनता के ऊपर आप कोई अपनी मनमानी लादना चाहते हैं और हम आवाज भी ना उठाएं, ऐसा नहीं हो सकता चौहान साहब। अरे ऐसा नहीं बोल रहे भैया, आपको बोल रहे हैं, आप राइट है, आप उठाओ, पर गलत चीजें मत बोलो ना, इसमें बदनामी होती है शहर की भी और गलत भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है? कभी आप क्या टॉयलेट के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं? ठीक है चौहान जी, ठीक है सुरेंद्र चौहान जी, देखिए काम तो किया जाता है कि पब्लिक को आसानी हो, पब्लिक को एक सहायता और मदद मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक बोझ पड़ जाएगा। जो आप टैक्स लगाने की या जो शुल्क लेने की बात कर रहे हैं, इससे तो एक बोझ पड़ेगा पब्लिक पर। आपको मैं एक ही बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। आप जबरदस्ती आप बोल रहे हो कि हाँ जी हमने कर दिया ऐसा, कहाँ हुआ है, किसने किया? हम तो उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे लगाने की बात कर रहे हैं। हमने हाई कोर्ट में देना ना ये जवाब, तो जी हाई कोर्ट में हमने जवाब देना ना। थोड़ी चीज को समझना चाहिए। आप एक अच्छे क्या इतना बड़ा चैनल है आपका, इसका राजनीतिक मैसेज और दूसरी चीजें भी जाती नहीं, तो ये 1 तारीख से लागू नहीं होने जा रहा है क्या? प्रदेश को भी होता है ये चौहान जी, क्या 1 तारीख से लागू नहीं होने जा रहा है? नहीं, कहीं लागू नहीं रहा। किसने बोला है लागू हो रहा है? कमाल कर रही है। अब ये ऐसे इस इशू को यहाँ पे स्टॉप हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में हमने इसका प्रोसीडिंग दे दी है, हमने ये जांच, हमने हमारी जो चर्चा हुई है उसमें ये हम अपनी बात रखेंगे, ये पक्ष रखेंगे और इसको खत्म भी कर सकते हो। तो हम पे डिपेंड है ना, हमने कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स तो हमने करना है, वो तो हमने करना है। एक चर्चा आई है, हाई कोर्ट ने कहा तो उसमें चर्चा में अपनी बात आई है,
तो इसको इतना बड़ा लंबा चलाने का मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात करने की आवश्यकता थी नहीं इसमें। तो माननीय उच्च न्यायालय का था, वो हमने उसको उससे हम आगे इम्प्लीमेंट करें, उसमें जवाब देंगे हम अपना कि हमने ये हम अभी चाहते हैं कि इस तरह से इसको क्लोज किया जाए। और हम तो ये चाहते हैं ऐसा इक्वल होना चाहिए। इक्वल यानी कि अब महिलाओं से भी आपकी लड़ाई ये है बनाना, जो हमने मैकेनिज्म हमने बनना है, हमने बनाना है कि इसको लगाना है या नहीं लगाना, इसी पे हमने चर्चा होनी है। वो तो हम पे करना है ना, हमने देखना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो उसमें हमने उसको कंफर्मेशन मिनट्स पर लाना आगे, वो हमने देखना कि लगाना नहीं लगाना, वो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे। हम उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि हम नहीं लगाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए मेरा अब जब आपसे निवेदन ये है कि इसको यहीं से ही मेयर साहब के नजरिए से यहीं से ही तय हो जाता है कि ये क्या करने जा रहे हैं, कि हम सोचेंगे लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका मतलब इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है, और इनकी मंशा यही है कि हम लगाएंगे, महिलाओं के ऊपर लगाना या पुरुषों के ऊपर लगाना, इनके ये गोल रवैये से बात नहीं चलेगी। चलिए संजय शर्मा जी, जिस तरह से चौहान जी कह रहे हैं, अभी तो कोर्ट जाएंगे और वहां पर ये जवाब देखेंगे, तो देखना होगा क्या कुछ कदम सरकार उठाती है, मेयर साहब की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी और सुरेंद्र चौहान साहब, आपका कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी लगातार राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से। राजेंद्र, जिस तरह से अभी सुरेंद्र चौहान जी कह रहे थे कि अभी तो पूरा मामला कोर्ट में एक तरह से है, वहां पर अब डिपेंड ये करेगा कि सरकार या अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो क्या कुछ फैसला लेता है। शुल्क हटाया भी जा सकता है या लगाया भी जा सकता है, अभी तो इस पर डिपेंड है। अगर आज के हाउस की, क्योंकि आज के हाउस हमारा आधार है, और आज के हाउस में जो चर्चा हुई है वो शुल्क लगाने को लेकर चर्चा हुई है। कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था, कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जेंडर बेस पर इनइक्वालिटी नहीं की जा सकती। कोर्ट की तरफ से कहीं नहीं कहा गया था कि पुरुषों के ऊपर चार्जेस लगाए जाएं यूरेन के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। तो उसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां जो हैं, तो वो कांग्रेस को और नगर निगम मेयर को घेरने की तैयारी में है कि होना ये चाहिए था कि महिलाओं से भी जो शुल्क लिया जा रहा है उस शुल्क को हटाया जाता, क्योंकि ये एक नेसेसिटी चीज है, आवश्यक चीज है जीवन जीने के लिए, और बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर शुल्क को बढ़ाया या घटाया जा सकता। तो ये भी, जैसा कि हमने पूर्व मेयर संजय चौहान की बात सुनी, उनकी तरफ से भी यही तर्क था कि अगर शुल्क लगाने हैं, चार्जेस लगाने हैं, तो किसी और चीज के ऊपर लगाया जा सकते हैं। भाजपा की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अगर शुल्क आपको लगाने हैं तो और चीजों के ऊपर लगाने चाहिए, लेकिन जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनके ऊपर शुल्क लगाना कितना सही है, ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि आज हाउस में इस चीज को पास कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। अब शुल्क किस तरीके से लगाया जाएगा, कब से लगाया जाएगा, इन तमाम चीजों के ऊपर नगर निगम को फैसला लेना है। जो बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ फैसला लिया जाता है नगर निगम की तरफ से, और क्या ये कोर्ट का भी आगे इस मामले पर रुख करेंगे, अब देखना भी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।